हम लोग अभी तक सिंप्लिसिटी आर्जवम के कुछ मुद्दों पे डिस्कस किया। आज उसी मुद्दों पे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और आर्जवम पे डिस्कस करेंगे सिंप्लिसिटी। क्योंकि सिंप्लिसिटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो, और सिंप्लिसिटी इस जगत में कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि इस जगत में एक जगह पे समझाया है, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूं। स्पष्ट बताते हैं कि इस जगत में सिंपल बनना क्यों कठिन है, क्योंकि इस जगत में रिसोर्सेज बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, व्यक्ति compete करके एक दूसरे को पीछे करके खुद आगे निकलने का प्रयास करता है, और उसके लिए उसे कपट का सहारा अक्सर लेना पड़ता है। मैं जब भी प्रवचन देता हूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आता है कि प्रभु जी, हमें तो व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने कारोबार में अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। और इस बात की पुष्टि आचार्य भी करते हैं कि व्यापार बिना झूठ बोले नहीं होता। लेकिन हर किसी के लिए अपना, वो अपने मनुष्य जन्म की यात्रा में किस स्तर पे है उसको डिसाइड करना है। वो कितना सच का सहारा लेगा, कितना झूठ का, खुद को स्टेबल फील करने के लिए। कुछ होंगे जो बस केवल सच ही बोलेंगे चाहे उनका घर डूब जाए, और हम में से काफी सारे लोग होंगे जो 16 माला 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेकिन फिर भी व्यापार में पूरी तरह से सच बोलने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। फाइन, अपना अपना स्तर समझिए, वो भी एक सिंप्लिसिटी का पहलू है कि हम सरल हैं। हम जानते हैं हमारा पहलू क्या है, हमें स्तर रहने, इस पे स्टेबल रहने के लिए कितना सच और कितना झूठ में कंफर्टेबल फील होता है। और फिर धीरे धीरे हम आगे चलते हैं जीवन की यात्रा में, और धीरे धीरे कोशिश करते हैं और पवित्र और सत्य, धीरे धीरे एक स्टेप करके। और इसीलिए जब 50-60 साल के हो जाते हैं, अच्छे से अपनी इच्छा पूरी कर ली, धन कमाने की, धन कमा के अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया, फिर बोलते हैं अब हमको पवित्र जीना है, बहुत कपट का जीवन जी लिया। और इसीलिए वानप्रस्थ जीवन होता है कि अभी गृहस्थ जीवन में बहुत कपट कर लिया, अभी वानप्रस्थ में आ जाओ, अभी सरल तरीके से जियो। तो भगवान भी जानते हैं कि इस जगत में हर बद्ध जीव के लिए पूरी तरह से सत्य और सरलता का पाना पालन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये जगत में रिसोर्सेस कम हैं, साधन कम हैं, और कंपटीशन बहुत है। और व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति केशव अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित, ना चाहते हुए, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं उसको एक शक्ति फोर्स करती है गलत मार्ग पे चलने के लिए। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव, जैसे कोई शक्ति, तीन गुणों का प्रभाव आपको फोर्स कर रहा है कपट का सहारा लेने के लिए। और फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यही अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई साधनों की कमी नहीं है, सब लोग राजा बन सकते हैं, सब लोग कोई भी सेवा करनी है प्रचुर मात्रा में सबके लिए अवेलेबल है। अभी किसी को चाहिए कि मंदिर में आके जो मंदिर के विग्रह हैं उनका श्रृंगार करना है, तो विग्रह तो एक ही है ना, और भक्त इतने सारे, कितने लोग को श्रृंगार करने को मिलेगा? तो या तो अनलिमिटेड फैसिलिटी क्रिएट करो, घर घर में विग्रह आ जाए। और घर घर में विग्रह नहीं होंगे तो लोग बोलेंगे अरे नहीं, हमको भी करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है। और कुछ लोग सरलता से आएंगे और कुछ लोग कपट करके हमें वो पोजीशन चाहिए, हमें वो पोजीशन चाहिए। क्यों? साधन कम हो गए ना। तो मैं इवन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधन का एग्जांपल दे रहा हूं कि जब व्यक्ति देखता है कि यहाँ साधन कम है, फैसिलिटी सेवा एक ही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? श्री कृष्ण का श्रृंगार करने की इच्छा है, चलो श्री कृष्ण विस्तार करके एक और रूप आपके सामने प्रकट करेंगे और आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अनलिमिटेड सेवा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कृष्णा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ गौ माता, जितनी सेवा करनी है करो, साधनों की, धन की कमी नहीं है। यहां पे कभी कभी व्यक्ति
कपट करता है कि उसने जो राधा रानी का या कृष्ण का श्रृंगार किया मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मेरे पास उतने साधन नहीं है, मेरे पास उतना धन नहीं है जिस प्रकार से उसने अर्पण किया मैं करूं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड वेल्थ इज देयर। अच्छा, बॉडी का कैपेसिटी अनलिमिटेड है, यहां पे कैपेसिटी नहीं होता, तो कभी कभी व्यक्ति थक जाता है, उससे जप नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है नहीं मैं जप कर रहा हूं। उसकी हालत बुरी होती है, पूरा शरीर से पिटा हुआ है, मन से पिटा हुआ है, उसके जप नहीं हो रहा है, लेकिन झूठ बोलता है जप कर रहा हूं। क्यों? साधन तो नहीं है ना उसके पास। तो इस जगत में अपनी पोजीशन को सिद्ध करने के लिए बार बार कपट का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे ही भौतिक अगर क्षेत्र में देखा जाए, तो अगर चार परिवार आपस में एक दूसरे से रिश्ता है और एक परिवार की समृद्धि बहुत है, चार भाई हैं सपोज, एक की समृद्धि बहुत है, वो लोग लेट्स से उनका व्यापार बड़ा अच्छा बढ़िया, उनकी चार बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हो सकता है उनके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में जाते हो सकता है उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, तो उनके साथ कंपटीशन करने के लिए अंदर से एक शक्ति आपको मजबूर करती है कि कपट करके मैं भी कैसे तो वो पोजीशन हासिल करूं, वो मेरी क्षमता में है या नहीं है, साधन कम है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, वो कपट के लिए आपको फोर्स करता है, लेकिन जैसे जैसे हम श्री कृष्ण से कनेक्ट होते हैं और हमारा लक्ष्य भौतिक जगत छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाता है, तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पे हर व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड साधन है, हर व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड फैसिलिटी है, और हर व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड कनेक्शन है। अगर देखो दाम्पत्य जीवन, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी देखो, अभी हस्बैंड और वाइफ, तो वाइफ चाहती है कि ये हस्बैंड मुझे छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता ना बनाए, और हस्बैंड चाहता है वाइफ मुझे छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता ना बनाए। कितना इनसिक्योरिटी होता है, क्योंकि सब लोग इमोशनली बहुत इनसिक्योर हैं और घबरा जाते हैं कि अगर इस दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई और आ गया तो मुझे जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अभी इसी को अगर आध्यात्मिक जगत से कंपेयर करो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, अभी श्री कृष्ण का नाम दिया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, जो कि अनलिमिटेड मात्रा में हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकते हैं। और उसका अनुभव यहां पे भी है, इस जगत में सबके हृदय में वो परमात्मा बन के बैठे हैं, और पूरी तरह से अगर आप उन परमात्मा का आश्रय लेना सीख गए, तो वो परमात्मा कभी आपको ये नहीं बोलेंगे अरे सॉरी सॉरी आज मैं बिजी हूं, आज उसके घर पे जाना है, आज आज वो फलाना व्यक्ति है वो बहुत बिजी है। तो इमेजिन परमात्मा ही बोल के चले जाए, आपका शरीर ही छोड़ के चले जाए, ओ सॉरी सॉरी आज वो लड़का है ना सचिन करके, उसके घर बड़ी समस्या आई है मुझे जाना है। आज आज वो लड़की है ना मनीषा करके, उसके घर बड़ी समस्या, आज मुझे वहां जाना है। नो, ही इज अवेलेबल फुल्ली फॉर एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल है। तो जैसे जैसे हम भगवान की इन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं अच्छा, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं, वहां सबके लिए पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है, और वो सबकी सारी इमोशनल नीड्स फुलफिल करते हैं। उनको अपनी इमोशंस को, भावनाओं को, अपने आपको सुरक्षित अनुभव करने के लिए इससे रिश्ता बनाओ, उससे रिश्ता बनाओ, उससे रिश्ता बनाओ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे व्यक्ति सिक्योर होने लगता है, सुरक्षित होने लगता है। यही मार्ग है श्रवण कीर्तन का, श्रवण करो कीर्तन करो, श्रवण करो कीर्तन करो, भगवान के बारे में सुनो, सुनते 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 और सुरक्षित अनुभव करो। और जैसे जैसे सुरक्षित अनुभव करेंगे हमारे अंदर सिंप्लिसिटी और सरलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और हम घबराते नहीं है कि अरे हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं। अरे कुछ भी नहीं है, जाना तो अपने भगवान के धाम है, वहां सब कुछ मिल जाएगा मेटीरियल वर्ल्ड में। लेकिन किसको मिलेगा? जो मेटीरियल वर्ल्ड में प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को पछाड़ के, किसी का नाम खराब करके, किसी की बदनामी करके, किसी को कंपटीशन में हरा के, खुद धक्के से आगे निकल के जो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा और सिंप्लिसिटी से रहेगा, सरलता से रहेगा, कपट नहीं करेगा, अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करेगा कि मैं जैसी परिस्थिति में हूं दैट्स फाइन, उस परिस्थिति के माध्यम से मैं भगवान के पास जा सकता हूं। इसीलिए भगवान गीता में
बार बार इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान नहीं बोलते कि अरे मैं केवल उस व्यक्ति के घर पे रहूंगा जो व्यक्ति बहुत धनी है, जिसके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। बोले कोई प्रेम से एक फल अर्पण कर दे। कोई बोलेगा आजकल फल बड़े महंगे हैं, पुष्प अर्पण कर दे, पुष्प भी बड़े महंगे हैं आजकल। अरे तो पत्ता अर्पण कर दो ना, पत्ता तो अर्पण कर ही सकते हो, पत्ता भी बड़ा महंगा है। जल अर्पण कर दो। अगर जल भी नहीं मिल रहा, जल भी बड़ा महंगा है, बॉटल बॉटल वाटर बड़ा महंगा हो गया है, तो फिर क्या करेंगे? यहां कुछ अच्छे शब्द अर्पण कर दो, भक्त्या उपहारितम, प्रेम अर्पण कर दो। मैं उतना ही संतुष्ट होऊंगा जितना एक धनी व्यक्ति अपने घर में सोने चांदी से, बड़े बड़े हीरे मोती से भगवान का श्रृंगार कर रहा है, उतना ही आपकी मीठी भाषा से संतुष्ट होऊंगा। जब आप ये पढ़ते हैं, अच्छा तो मतलब वो व्यक्ति जो इतने बड़े बंगले में रहते हैं और मैं छोटी सी कुटिया में रहता हूं, हम दोनों सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट कर सकते हैं, सेम लेवल। कृष्ण बोलते हैं हाँ, एग्जैक्टली exactly, वही तो मैं कह रहा हूं। अब समझा आपको? तो क्यों आप कपट का सहारा लेके उसकी तरह बनने का कोशिश कर रहे हैं? कांट यू बी सिंपल? तो केवल यही लाइन अगर चर्चा करेंगे आप, जो प्रभुपाद जी ने समझाया है, कहीं आई थिंक फर्स्ट कैंटो में आता है शायद, कि मेटीरियल वर्ल्ड में रिसोर्सेस की कमी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और जब आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत गोल बन जाता है, आपके अनलिमिटेड साधन वहां दिखने लगते हैं, अनलिमिटेड प्रेम दिखने लगता है, वहां पार्शियलिटी नहीं होता, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप इस जगत में कंपेयर करना छोड़ देते हैं, और कपट करना, डुप्लिसिटी करना, बैक बाइटिंग करना, पीठ पीछे किसी को गालियां देना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी की बदनामी करने की कोशिश करना, वो नहीं करते, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं। मैं जैसा हूं वो स्वामी को एक्सेप्टेड हूं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पिछली बार जो हम सरलता पे बात कर रहे थे, सरलता का एक और श्रेणी क्षेत्र है हॉस्पिटैलिटी। अभी हम कुछ और श्रेणियां लेते हैं सरलता की। तो एक है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या? सत्कार, किसी को घर पे आता है, अतिथि है, सत्कार करना उसका। अभी देखियो, देखो कोई सत्कार भी करता है अगर, तो उसमें भी किसी को घर पे बुलाया, क्यों बुलाया घर पे? किसी को बहुत इच्छा है आप मेरे घर पे आइए, घर पे आइए, घर पे आइए, उसके पीछे कोई छुपा हुआ आपका मकसद है क्या? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसके पहले पांडवों के मामा शल्य, जो कि महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई हैं, वो युद्ध के लिए सहायता के लिए आ रहे थे कि हम पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। युद्ध भूमि से आने से थोड़ा पहले, सब लोग हस्तिनापुर में है, कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है, थोड़ा पहले वो आए और वो वहां पे बड़ा सत्कार अरेंज किया गया। इतना सुंदर सत्कार, इतना बढ़िया सत्कार, शल्य ने प्रॉमिस कर दिया, जिसने ये सत्कार अरेंज किया है मैं उसकी तरफ से पूर्ण हृदय से युद्ध करूंगा। हॉस्पिटैलिटी अर्पण किया, और जैसे ही उन्होंने ये प्रण लिया, सामने से दुर्योधन जी आ गए। ये दुर्योधन आके बोलते हैं कि अरे वाह, आपने प्रण किया, बहुत वेरी गुड, अभी आप हमारी सहायता कीजिए। तब उनको समझा ये पूरा का पूरा आतिथ्य सत्कार दुर्योधन ने किया था। तो क्यों किया था? ताकि ये व्यक्ति प्रसन्न होके उनके साथ युद्ध करने के लिए वचनबद्ध हो जाए। एक बार प्रॉमिस कर दिया तो करना ही पड़ेगा। अभी यहां पे उनको इतना दुख हुआ कि मेरे को तो पांडवों की तरफ से युद्ध करना था, अभी इनकी तरफ से करना पड़ेगा कि मैं वचन दे चुका हूं। महाभारत में ये तत्व कई बार आता है कि अगर आपने वचन दिया है और एक तरफ धर्म की रक्षा है, धर्म की रक्षा के लिए वचन तोड़ना पड़े तोड़ दो। लेकिन हम लोग कभी कभी अपने वचन के इतने पक्के हो जाते हैं, या वचन से ज्यादा बोलूंगा, अपने मन धड़क सिद्धांतों के प्रति हमारे मन में नहीं नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, अरे धर्म की रक्षा नहीं हो रही, धर्म पूरा बिगड़ जाएगा, नहीं नहीं अभी तो हमने बोल दिया, क्या करें? तो शल्य ने इस प्रकार से
लेकिन यहां मेन बात तो आ रही है दुर्योधन का हॉस्पिटैलिटी का। दुर्योधन का जो सत्कार है उसके पीछे भी कपट है। और इसीलिए जब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए थे और दुर्योधन ने अपने घर आतिथ्य के लिए बुलाया कि मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा, श्री कृष्ण ने मना कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण को दुर्योधन के हृदय में बैठा हुआ कपट दिख गया। और बोलते हैं हम तो वहां जाते हैं जहां अत्यधिक प्रेम हो। इंसान तब खाता है भूख लगी हो या प्रेम हो। बोले भूख की तो कोई बात नहीं है, श्री कृष्ण तो आत्मा राम संतुष्ट है पूरा। और दुर्योधन में प्रेम तो रत्ती भर नहीं है। वो दिख गया बाद में जब शल्य का भी सत्कार किया, उसको प्रेम नहीं था, वो तो यूज करता था, लोगों को यूज कर रहा है। वी शुड नो दिस समटाइम्स, अगर हम किसी को घर पे बुला रहे हैं क्या पर्पस है उसका, किसी के साथ रिश्ता बना रहे हैं उसके पीछे छुपा हुआ पर्पस क्या है, कुछ सेल्फिश मोटिव है क्या। और अतिथि सत्कार की सिंप्लिसिटी सीखनी चाहिए श्री कृष्ण भगवान से डायरेक्ट। जब सुदामा जी उनके घर पे आते हैं क्या सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा ब्राह्मण से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। श्री कृष्ण लक्ष्मीपति पूरी जगत के स्वामी जगन्नाथ हैं, उनको क्या मिलने वाला है, लेकिन उनको बस अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, ब्राह्मण हैं, और स्पेशल मित्र हैं, इतना सुंदर सत्कार किया, स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। स्वयं माता रुक्मिणी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये जो हॉस्पिटैलिटी है उसके बीच में भी क्या सरलता आ रही है, क्या कपट आ रहा है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो ये तो हॉस्पिटैलिटी का हो गया। इनफैक्ट एक और है, दुर्योधन। जब दुर्वास ऋषि दुर्योधन के पास आए, दुर्योधन ने सत्कार किया और उस सत्कार में बोले, अरे आप आए हैं, हमें सत्कार का मौका दिया है, हमारे भाई वन में रह रहे हैं, जरा उनको भी सत्कार का मौका दे दीजिए। तो कोई सोचेगा अरे वाह, क्या भाई है ना, अपने भाइयों के बारे में सोच रहा है कि उनके पास भी जाइए, उनको भी सेवा का मौका दे दीजिए। और पूर्ण रूप से कपट भरा हुआ है। और कब भेजा उनको भी, देखो द्रौपदी, माता द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, और एक बार जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया उस पात्र से भोजन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब तक माता द्रौपदी ने भोजन नहीं किया वो पात्र से अनलिमिटेड भोजन प्राप्त होगा। इनको उस समय भेज रहे हैं जब द्रौपदी का भोजन भी हो गया, तो दुर्वास ऋषि को बोलते हैं जाइए उनके घर, क्योंकि दुर्योधन को अभी बाहर तो क्या दिखा रहे हैं, आप उनके घर जाएंगे हमारे भाइयों को भी आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई में मन में छुपा हुआ है ये वहां पे जाएंगे और वो सेवा नहीं कर पाएंगे, और दुर्वास ऋषि क्रोध में आके पांडवों को श्राप दे देंगे। कपट, हॉस्पिटैलिटी के पीछे भी कपट है। एंड दिस इज सीन अ लॉट इन दिस वर्ल्ड, कितना दिखता है यहां पे इस जगत में। आतिथ्य सत्कार में भी कपट है। जब महाराज शिभी शिभी महाराज के घर पे अग्नि, जो देवता हैं अग्नि के, और इंद्र, एक बाज ईगल और एक छोटा पिजन, कबूतर बन, छोटा पक्षी बन के आते हैं, और उनका झगड़ा होता है, मैं मुझे ये छोटा पक्षी मेरा भोजन है। तो शिवी महाराज बोलते हैं उसको छोड़ दे, क्योंकि तुम दोनों मेरे ही प्रांत में हो, मेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, मैं अपना मांस काट के आपको खिलाता हूं। सच सिंप्लिसिटी इन हॉस्पिटैलिटी। अपना मांस काट के खिला रहे हैं। क्या मिलने वाला है, क्या उनको मालूम है कि ये अग्नि के देवता हैं, क्या उनको मालूम है ये इंद्र हैं, इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं। मेरे घर आए हैं, सामाजिक जिम्मेदारी मेरी है
कि मुझे इनका पोषण करना है, मैं सरलता से करूंगा, कोई मन में कपट नहीं है, इच्छा धारण नहीं, अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। बट एक स्वार्थी व्यक्ति हर धर्म के पीछे कारण ढूंढता है, कारण इसके मुझे लाभ क्या होगा। सो देन कपट आ जाता है। और लाभ की चिंता क्यों करता है? जैसे मैंने शुरुआत में आपको काफी लंबे से बताया कि कैसे साधन कम है, कंपटीशन है, होड़ लगा है, तो कपट है, क्योंकि इस जगत में रिसोर्सेज कम है। और जिसका ये जगत लक्ष्य है वो हमेशा कुछ ना कुछ कपट करता रहेगा। अभी पांडवों का लक्ष्य ये जगत था ही नहीं, पांडवों को तो युद्ध भी नहीं करना था, उनको तो कुछ भी चाहिए नहीं था। वो तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए युद्ध में उतर रहे हैं, धर्म की रक्षा करनी है इसलिए युद्ध में उतर रहे हैं। इसका मतलब पांडवों का लक्ष्य ये जगत है ही नहीं। और क्योंकि पांडवों का लक्ष्य ये जगत है ही नहीं, हस्तिनापुर एक ही है, हस्तिनापुर दो नहीं कर सकते, हस्तिनापुर तो एक ही है, तो पांडव बोल रहे हैं ठीक है ना, हस्तिनापुर तुम ले जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें छोटा सा गांव दे देंगे तो भी चलेगा। सी वेरी इंटरेस्टिंग, उनका लक्ष्य स्पिरिचुअल लाइफ है, उनका लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनका लक्ष्य इधर है ही नहीं। और जब उनका लक्ष्य इधर है ही नहीं, उनको बड़ा घर मिला या छोटा घर मिला, बड़ा महल मिला, राज्य मिला या छोटी जगह मिली, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां रहेंगे अपने मूल्यों से श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। ओके, अनदर थिंग, सिंप्लिसिटी होती है व्हेन वी नीड टू बी ओबीडियंट टू द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा के प्रति ओबीडियंस, आज्ञाकारी दर्शाना, और मन में कोई ग्रज नहीं लेना। हाँ, पिछली बार हम थोड़ा मृत्यु का बात कर रहे थे, उसी से संबंधित है। आप देखिए, हिरण्यकशिपु, जब ही उनके भाई की मृत्यु हो गई, इतना बड़ा प्रवचन दिया अपनी माता श्री को, अपनी भाभी को, ये सब तो भगवान की इच्छा है, हमें भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हम कर भी क्या सकते हैं, भगवान की इच्छा से दो प्राणी साथ में आते हैं और बिछड़ जाते हैं। मैं जब भी नीचे हमारे जो जहाँ पे बिल्डिंग में हम रहते हैं उसके नीचे एक प्याऊ लगा है, पानी का टैंकी लगा है, वहां पे काफी लोग आते हैं, मैं ऊपर से देखता हूँ, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। और एग्जैक्टली भागवत में यही उदाहरण दिया है, बोले पीपल कम टू द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लोग आते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं, वो एक दूसरे से रिश्ता नहीं बनाते हैं, अपने अपने मार्ग चले जाते हैं। कुछ लोग तो मैं देखता हूं वही गिलास, वो गिलास से पानी पीते हैं, रख देते हैं, दूसरा व्यक्ति आता है, उस गिलास को धोता है, फिर उसी गिलास से पानी पी लेता है। अभी गिलास को मालूम है इसने मेरे साथ रिश्ता बनाया, इसने मेरे साथ, बट सब क्षणिक रिश्ता था, वो अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। हिरण्यकशिपु ये एग्जांपल देते हैं, बोले दैट इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। इस जगत में लोग आते हैं, हमारे जीवन में बिछड़ जाते हैं। ये सब होने के बाद आप देखो उसके अंदर जो फिलॉसफी को एब्जॉर्ब किया है वो सिंप्लिसिटी नहीं है, अंदर से इतना बोलते हैं ना वो, कभी धागा देखा है, वो आपस में पूरा यू नो कॉम्प्लिकेटेड पूरा हो जाता है, ऐसे अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन है, समझ के भी नहीं समझ पाते। माता को लेक्चर देने के बाद निकल जाते हैं, चलो हम विष्णु को मारेंगे, विष्णु की हिम्मत कैसे हुई हमारे भक्त को हाथ लगाने की। अपने अपने फॉलोअर्स को लेक्चर दे रहे हैं, कमान लेट्स किल विष्णु एंड हिज टीम। अरे भैया शांत, अभी तो लेक्चर दे के आया है कि विष्णु की इच्छा को स्वीकार करो। अरे वो तो ये महिलाओं को चुप कराने के लिए बोला, रो के मेरा दिमाग खा रही थी, उनके लिए बोला मैंने, मैं थोड़ी ना, आई डोंट मीन इट एक्चुअली, आई डोंट मीन इट, दैट्स फुलिशनेस, हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फिलॉसफी, कौन है ये फिलॉसफी स्वीकार करेगा, कौन है विष्णु की इच्छा, हम क्यों माने विष्णु की इच्छा। ही इज लाइक ऑल वाइल्ड, जहां जहां पे यज्ञ हो रहे हैं वहां आग लगा दो, जहां जहां पे गो रक्षा हो रही है वहां आग लगा दो। दैट इज हिरण्यकशिपु, इतना अच्छा भागवत प्रवचन दे के आया है, और अब देखिए ऐसा बोलता है। पर उनकी तरफ, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यहां मैं ये श्रेणी ले रहा हूं कि कैसे भगवान की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनना। हिरण्यकशिपु के घर मृत्यु हुई उनके भाई की, और व्यक्ति भाई पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना माता पिता पे डिपेंड करता है। अगला एग्जाम्पल माता पिता का है, क्या, नारद मुनि की मां की मृत्यु हुई। और कब मृत्यु हुई? जब वो छोटे से 5 साल के बालक जंगल में अकेले रहते थे, पिताजी भी नहीं थे उनके। और ये कब मृत्यु हुई? जब 4 महीना भर भर के उन्होंने भक्ति की है।
अराउंड 10 12 15 साल पहले एक मूवी आया था, ओ माई गॉड। उसमें दिखाया था एक महिला तीर्थ यात्रा को जाती है और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और काफी लोग मर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तीर्थ यात्रा में हादसा कैसे हो सकता है? यहां पे भी ऐसी, नारद मुनि ने इतनी तीर्थ सेवा करी, इतनी तीर्थ सेवा करी, उसके बाद जब वो समाप्त करके वापस आए और उनकी मां की जो भी कर्म में लिखा था मृत्यु हो गई। नारद मुनि उस समय हिरण्यकशिपु जैसा नहीं करते, मार डालेंगे विष्णु को, समझते क्या है अपने आप को, उनकी पूरी टीम समाप्त कर देंगे, आग लगा दो सब। नारद मुनि बोलते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्लान ऑफ कृष्णा। बड़ी सरलता से कृष्ण की योजना को स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली अगर कोई सच में तीर्थ कर रहा है ना, अगर कोई सच में सत्संग जा रहा है, सच में नाम जप कर रहा है, उसकी परीक्षा तब है जब आपकी योजना के विरुद्ध कुछ होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कुछ होता है, एंड यू से आई सिंपली एक्सेप्ट इट विदाउट क्वेश्चंस। बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी वाद विवाद के मैं सरलता से स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान की जो भी योजना है मस्ट बी समथिंग ब्यूटीफुल। और फिर नारद मुनि बोलते हैं, शायद, बोलते हैं मां के जाने का दुख तो मुझे हुआ, लेकिन शायद जब तक मैं अपनी माता पे इस प्रकार से आश्रित रहता, क्योंकि देखिए वो बड़े नहीं है, वो छोटे हैं, 5 साल के हैं, उनका पूरा आश्रय मां के ऊपर है। बोलते हैं दुख तो हुआ, लेकिन माता के जाने के बाद शायद भगवान मुझे पूर्ण रूप से अपने ऊपर आश्रित करना चाहते हैं, ताकि इस जगत में कोई कोई डिपेंडेंस ना रह जाए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द साइन ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। ये लक्षण है एक सिंसियर डिवोटी का, कि जब आपका शेल्टर हिल जाए, आपके पांव तले जमीन चली जाए, आपके पांव तले, यू नो यू आर स्टैंडिंग ऑन सम कारपेट एंड सडनली वो कारपेट खींच ले जाए, आप गिर जाए पूरा, तो यहां तो जमीन ही निकल जाए, पूरा आश्रय निकल जाए। और ये इतना बड़ा तीर्थ करने के बाद नारद मुनि ने क्या तीर्थ सेवा किया, बढ़िया, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, उनकी सेवा करी जो तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। सो दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, नारद मुनि ने स्वीकार किया। इसी प्रकार से आप देखिए, जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से उनको देखना चाहिए कि क्या मैं ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूं तो कोई कपट तो नहीं है। रावण को देखिए, रावण को जब भी माता सीता का अपहरण करने जाना था, रूप बदल के गया, एक साधु का रूप लिया। इंद्र को जब भी अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, उनसे मिलने जाना था, इंद्र के अंदर भोग की इच्छा हुई, इंद्र ने रूप बदला, गौतम ऋषि का रूप धारण किया। चेंजिंग फॉर्म्स, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ आध्यात्मिक सिंबल्स को धारण करना। क्यों धारण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कपट की इच्छा है हृदय में, देखना। इच्छा क्या थी रावण के अंदर? सीता का भोग करने की। इंद्र के अंदर अहल्या का भोग करने की। और यहीं आप देखिए, जब हमारे दो संत हैं, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील हरिदास ठाकुर, वो अपने आप को पवित्र हिंदू समाज का नहीं मानते। उनकी जाति, श्रील हरिदास ठाकुर की जो अगर जन्म जाति देखा जाए तो वो 4 वर्ण में भी नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसीलिए जब वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं और जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि यहाँ मंदिर के नियम हैं कि केवल हिंदू समाज को ही अंदर प्रवेश करने दिया जाए, वहां पे वो कुछ वाद विवाद नहीं करते, उन नियमों का सिंप्लिसिटी से रिस्पेक्ट करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनके अंदर। क्यों? मैंने बताया आपको, हम डिस्कस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के वचनों के द्वारा। श्रील हरिदास ठाकुर को मालूम है
इस जगत के अपने नियम होंगे। ये जगत किसी को सम्मान देगा, किसी को नहीं देगा, किसी को एंट्री देगा, किसी को नहीं देगा, किसी को फैसिलिटी देगा, नहीं देगा। लेकिन अपना लक्ष्य थोड़ी ना ये मटेरियल वर्ल्ड है। अपना लक्ष्य तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इस जगत में कोई आपको मंदिर से कोई निष्कासित कर दे, कोई आपको कोई फैसिलिटी से निष्कासित कर दे, पर आप जहां पे भी हैं, वाइल रिस्पेक्टिंग दोज रूल्स, सरलता से, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से, बिना किसी कपट करते हुए, हड़पते हुए, यू कैन गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा हद तक सरलता दिखाया सनातन गोस्वामी ने, हरिदास ठाकुर ने। वो कभी मंदिर पे अपना अधिकार नहीं जमाया कि हम इतना नाम जप करते हैं, पूरा दिन बैठ के नाम जप करते हैं, इतने पवित्र हैं, हमको अंदर जाने देना चाहिए। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट किया कि भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एवरी डे उनसे मिलने आते थे। सो भक्ति की सरलता को समझिए। इसलिए सिंप्लिसिटी मीन्स बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है कि नहीं। एंड एक या दो मैं आपको और बताना चाहूंगा। एंड देन फाइनली, हाँ, एक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि हमारा माइंड कितना कपटी होता है। पता नहीं आप में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। अगर आपने किसी ने यूज किया है तो जरा एक बार चैट में लिख दीजिए कि आप चैट जीपीटी यूज करते हैं कि नहीं। यस लिख दीजिए बस। तो मैं आपको एक एक अच्छा चीज बताऊंगा आपको। किसी ने एक बार यूज किया है, दो बार यूज किया है, तो लिख के बताइए। अरे वाह क्या बात है, बड़ा ही यहाँ पे तो टेक्निकली कुछ लोग बोल रहे हैं डेली यूज करते हैं, क्या बात है। और कोई लोग नो आंसर भी कर रहे हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करना, चैट जीपीटी आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर डालेगा। फुल्ली एक्सपोज। अगर आपको एक्सपोज होना चाहते तो आज मैं बोलता हूं आपको। पहले एग्जाम्पल देता हूं आपको। रामायण का मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैंने कई हजारों बार दिया है, लेकिन आपको मैं चैट जीपीटी के संदर्भ में दूंगा इसको। देखिए रामायण में जो मंथरा का एग्जाम्पल है ना, मैं अभी रिसेंटली ही कुछ लोगों से बात कर रहा था। मंथरा ने छत के ऊपर से देखा कि बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, सब डेकोरेटेड है। मंथरा ने किसी से पूछा क्या है, बोले राम जी का अभिषेक होने वाला है। जब ये बोला राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो बस इतना ही उन्होंने डेकोरेशन देखा, सब कुछ देखा और सुना राम जी का अभिषेक, और सीधा माता कैकेयी के कक्ष में आ गई और हजार बातें बोल डाली। दशरथ तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रचा रहा है, कौशल्या तुम्हें नौकरानी बना के रखेगी, भरत को नौकर बनना पड़ेगा, राम राज करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मंथरा को अपनी आंखों से या कानों से इसमें से कोई भी वाक्य सुनाई दिया? ये सब उसके जो खोपड़ी होती है ना हम लोग की, उसके अंदर बना हुआ वायरिंग है और कुछ नहीं। आंखों से क्या दिखा? अयोध्या में उत्सव, डेकोरेशन, सब लोग आनंद में हैं, घर सजा रहे हैं, दीपक जलाए हैं इत्यादि। कान से राम जी का अभिषेक के बारे में सुना, दैट्स ऑल। उसके पीछे सब कुछ। अभी इन दोनों में अंतर क्या है? बोले जो आंख से देखते हैं या कान से सुनते हैं ना, उसे बोलते हैं आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके इंद्रियों ने डायरेक्ट क्या अनुभव किया। और एग्जाम्पल जैसे वीडियो कैमरा। अभी कैमरा जो है, अगर कैमरा देख रहा होता ये दशरथ को, सॉरी ये अयोध्या को, या कैमरा देख रहा होता अगर क्या चल रहा है, तो कैमरे से पूछते तूने क्या देखा। तो कैमरा बोलता ये पता है वो जो 5 नंबर घर है ना, उन्होंने गुलाब कलर के फूल लगाए हैं, और जो 6 नंबर का घर है उन्होंने व्हाइट कलर के फूल लगाए। कैमरा जो दिख रहा है उतना ही बोलता, बाकी सब मन के अंदर मन धड़क बातें। जब आपको किसी के प्रति गुस्सा आए या किसी के प्रति हजार विचार आए, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उन सब विचारों को आप चैट जीपीटी में डाल दो। और चैट जीपीटी में फैसिलिटी, टाइप भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बोल के भी टाइप कर सकते हैं, या बात भी कर सकते हैं उससे। बात भी बड़े अच्छे से करता है। कल हमारे भक्त कुछ बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ तो बताया, तो वो चैट जीपीटी पता नहीं, वो बोलता है अरे आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए आप। तो ऐसा बोलता है वो, आप तो मजाक कर रहे हैं।
लेकिन कहने का बात यह है कि आप उसके अंदर, आपके मन में जो कुछ आ रहा है, जो शब्द आपने किसी को बोले हैं, लेट्स से ए और बी हैं, ए ने बी को सी के बारे में 1000 बातें सुना दी, वो सारी बातें रिकॉर्ड करके चैट जीपीटी को दो, और चैट जीपीटी को बोलो कि इन दोनों में सेपरेट करो, अलग करो, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और मेरे मन का इंटरप्रिटेशंस क्या है, जो मेरे मन से उपजे हुए शब्द हैं वो क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है। चैट जीपीटी बताएगा अरे ऑब्जर्वेशन तो केवल इतना ही है, दिखा तो आपको इतना ही है, बाकी सब तो आपने मन से ऐड कर दिया। अगर ए ने सी के बारे में बी को बोला तो बी ए को बोलेगा अरे तू ऐसे कैसे बोल रहा है, तुझे कैसे मालूम, तो ये बोलेगा नहीं मुझे विश्वास है, मैंने देखा है। बी बोलेगा सच में तुमने देखा? हाँ मैंने देखा है। कहाँ देखा है तुमने? नहीं मैंने देखा है। तुम चैट जीपीटी से झूठ नहीं बोल सकते, वो तुम्हें पकड़ लेगा क्या तुमने देखा है और क्या तुम्हारे मन की उपज है। और मैक्सिमम झगड़े इसलिए होते हैं कि हम, इट्स लाइक आप मंदिर में बैठे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, लाइन लगी है, सब जमीन पे बैठे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। जो सर्विंग करने आता है वो ए को देता है, बी को देता है, सी को देता है, डी और ई को भूल जाता है, फिर एफ पे चले जाता है। लेट से डी को भूलता है, ई और एफ पे चले जाता है। अभी डी वाला बोलेगा ये जानबूझ के मेरे पास नहीं आया, इसको मुझसे कई सालों से नफरत है, ये तो चाहता ही है कि मैं भूखा मर जाऊं, ये तो प्रार्थना कर रहा है मैं मर जाऊं। कमान यार, उसको तुम दिखा नहीं या किसी कारण से मिस हो गया, तुम उसको बुला लो, राइट डाउन इन द चैट कि कहीं पे आपके साथ कुछ कुछ मिस हो गया और आपने इंटरप्रेट किया हो किसी को, या आपके बारे में किसी ने इंटरप्रेट किया हो कि इनकी तो भावना ही गलत है, ये तो सोचते ही गलत है, ये तो मुझे डुबाना, किसी ने ये अनुभव होता देखा हो इस दुनिया में किसी के साथ कहीं भी, तो राइट यस। नाउ हियर व्हाट आई एम कमिंग इज, या कीप राइटिंग यस जिस जिसको लिखना है। मंथरा की बुद्धि कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लिसिटी नहीं है। जो दिख रहा है केवल वो नहीं बोलते, और हम सबकी बुद्धि कॉम्प्लिकेटेड है, जो दिख रहा है वो नहीं बोलते, 1000 चीज ऐड करके बोलते हैं। इसलिए एक तो सज्जन मिले, बहुत बड़ी कंपनी में अंधेरी में काम करते हैं, वो मेरे को बोल रहे थे, उनसे मैं जूम पे बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे वो तो जब भी कभी किसी को कुछ बोलना होता है, इवन घर पे अपनी वाइफ से भी बात करनी होती है, पहले अपने शब्दों को चैट जीपीटी में डाल देते हैं और चैट जीपीटी को बोलते हैं जरा इसको थोड़ा सभ्य तरीके से बना के दे, फिर मैं वो शब्द बोलूंगा, क्योंकि मैं जब शब्द बोलता हूं तो कुछ ना कुछ आग ही लगा देता हूं। तो तुम जरा मुझे सभ्य बना दे कि रिश्तों में आग ना लग जाए। वो बोला दिन में मैं 1000 बार यूज करता हूँ, और कभी किसी को मैसेज भेजना हो तो पहले बनाता हूं कि जब भी मैं मैसेज बनाता हूं मेरा मैसेज कहीं ना कहीं आग लगाता है, क्योंकि उस मैसेज में जजमेंट्स होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। तो मेरे को सही लगा, ये तो बड़ा सही आदमी सही बोल रहा है। और फिर वो एक्चुअली ये काम कई महीनों से कर रहा है। फिर उसने मेरे को एक मैसेज लिखा कुछ तो मैं देखा क्या सभ्य तरीके से लिखा है। तो मैं उसको पूछा ये तूने चैट जीपीटी से लिखवाया? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने स्वयं लिखा है, क्योंकि इतने महीनों करते 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 मेरा सिस्टम ट्रेन हो गया कि केवल ऑब्जर्वेशन बोलो, इंटरप्रिटेशन मत बोलो, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे तो दूसरे का हृदय दुखेगा। तो पता नहीं इंटरप्रिटेशन को हिंदी में कैसे बोलते हैं, बट आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन जो आपकी आंख से दिख रहा है, जो वीडियो कैमरे को दिखता है, जो वीडियो कैमरा नहीं बोल सकता, वो इंटरप्रिटेशन है, जो हमारा मन खिचड़ी बनाता है और रिश्तों में फूट डालता है। सो देयर फोर माइंड नीड्स टू बिकम सिंपल। तो इस प्रकार से हमने लगभग पूरा आर्जवम कर लिया कि किस प्रकार से आर्जवम कितना इंपॉर्टेंट है, और विशेष रूप से कब आसान हो जाएगा जितना हमें समझेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, इस जगत में लिमिटेड रिसोर्स हैं। ये जगत आपको फोर्स करेगा, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, बिना इच्छा के भी आपसे कपट होगा, क्योंकि आप हमेशा डर में रहते हैं, कोई मेरा ये ले जाएगा, कोई मेरा फैसिलिटी ले जाएगा, कोई मेरा नौकरी ले जाएगा, कोई ये, वो डर लगा रहता है, इसलिए आप कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हैं। है ना? पक्षी को देखिए आप, पक्षी कैसा, एक कहीं छत पे बैठा होगा, कहीं पेड़ पे बैठा है, और 1 मिनट में कितनी बार अपनी मुंडी हिलाएगा, उसको डर लगा है, उसका मुंह हिलता ही रहेगा, कोई मेरा दाना लेके चले जाएगा, कोई मेरा फैसिलिटी, कोई मेरा फल लेके चले जाएगा। पशु का भी अक्सर ऐसा होता है, डर में रहता है।
तो इंसान भी डर में है, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसने भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेगा, वो अपने करंट सिचुएशन में सेटिस्फाइड हो जाएगा। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कितने सुंदर सिद्धांत है देखिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। सब लोग टाइप करके लिखिए आर्जवम, क्योंकि आर्जवम यानी सिंप्लिसिटी, याद रहेगा आपको अगर लिखेंगे तो। आर्जवम, ARJAVAM। एंड इन द मीन टाइम किसी को कुछ प्रश्न है तो आप टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आई जस्ट गिव यू द अनम्यूट फैसिलिटी। और कुछ कमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुरेश। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर आज बताया वंडरफुल हमारा था जो प्रभु जी। बैक बैक टू गॉड है, मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल गोल है वो उधर का है, वो ध्यान दिलाया। वी हैव टू मतलब वहाँ पर कैसे अलाइन करना है, मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अस ऐसा। पर प्रभु जी एक आपने बताया कि एज अ होस्ट हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो बताया आपने सिंप्लिसिटी में। तो बट एज अ गेस्ट अभी ऐसा बहुत बार होता है कि कहीं पे वी आर फोर्सफुली मतलब मतलब हमें जाना पड़ता है कहीं पे, कहीं नहीं जाना है और जाना पड़ता है। और कहीं ऐसा होता है कि होस्ट भी ऐसा होता है कि मतलब अभी एज अ ग्रुप पूरा इनवाइट कर रहा है, बट ही माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद समवन उस ग्रुप में से। फिर भी वो उसको बंदे को वहां पर जाना पड़ रहा है क्योंकि एज अ ग्रुप या ऐसे घर फैमिली मेंबर्स वगैरह वहां पर जा रहे हैं। तब उसका क्या मानसिकता होना चाहिए, हाउ ही शुड डील, कहीं पे नहीं जाना है और गया, या बहुत बार होता है ऐसा। तो तब उसे कहता है एज अ होस्ट क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दो पॉइंट्स बता सकते हैं आप लोग? एज ए अरे एज अ होस्ट या एज ए गेस्ट, सॉरी, गेस्ट? गेस्ट, एज हाँ। अ गेस्ट उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमको कहीं अतिथि बन के जाना है, सामाजिक प्रेशर है जाना है, लेकिन हमको जाना नहीं चाहते, तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? राइट, यही प्रश्न है। यस, एंड मीन टाइम वी नो दैट ही डजंट वांट अस टू कम, बट एज अ मतलब पूरा होल पिक्चर में उसे बुलाना भी पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है। अच्छा, देन व्हाट? होस्ट को वो गेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ग्रुप बट सामाजिक कारणों से बुलाना पड़ रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा। दोनों। यही ना। यस 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 होगी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए मैंने पूरा डिस्कशन के प्रारंभ में बोल दिया कि ये जगत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। और कहीं जगह तो हमें कपट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, लेकिन इसमें भी सरलता कैसे ढूंढ सकते हैं पता है? देखिए, आपके सामने दो मार्ग हैं, जाएं या ना जाएं। होस्ट हमें पसंद नहीं करता है, सामाजिक कारणों से बुला रहा है, या वो सामाजिक कारणों से बुला रहा है, या हमें सामाजिक कारणों से जाना पड़ रहा है। तो यहां पे दोनों सामने रखिए, ये करने से मेरी कौन सी जरूरतें पूरी हो रही हैं अगर मैं जा रहा हूं तो, और नहीं जाने से मेरी कौन सी जरूरतें पूरी हो रही हैं। है ना? शायद किसी को जाके बड़ा अपमानित फील हो रहा है, तो नहीं जाने से उसे थोड़ा सम्मान उसका सुरक्षित है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो दोनों को सामने रखिए। पता है इसमें सरलता का एक मुद्दा क्या है? पहली बात तो सरलता से स्वीकार करना कि हाँ, मैं इस द्वंद्व में, इस दुविधा में हूं, इस कंफ्यूजन में हूं। आधे से ज्यादा लोग तो स्वीकार भी नहीं करते। नहीं नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूं। अरे, कंफ्यूजन को स्वीकार करना मतलब आप ये मान रहे हैं कि भगवान तो श्रेष्ठ है, लेकिन मैं बहुत तुच्छ हूं, इस जगत में अटका हुआ हूं। कंफ्यूजन आती हैं। इसलिए आप देखो, पूरे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने स्वीकार ही नहीं किया था कि वो प्रॉब्लम में है। वो तो सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में जाके उन्होंने स्वीकार किया, कार्पण्य दोषो। तो श्री कृष्ण बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और श्री कृष्ण बहुत खुश हो गए कि तुमने सर झुका के स्वीकार किया कि दुविधा होती है। वो अपने आप में ही एक सिंप्लिसिटी है, वो अपने आप में एक सरलता है। सो बी, लेट्स बी सेलिब्रेट दिस, उसको सेलिब्रेट करते हैं कि चलो कम से कम इतना सरलता तो कर पाए हम लोग। तो ये आपने बोले थे दो या तीन पॉइंट बताओ, तो ये पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि
सामने टेबल पे रखिए, मतलब लिख लीजिए या मन में सोचिए, इससे कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होंगी, इससे कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होंगी, और दोनों चॉइस में से जिसमें आपको ज़्यादा सेफ फील होता है, क्योंकि टू फील सेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में। और सेफ्टी जो है, सुरक्षित आपको आज के लिए सुरक्षित फील होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित फील होता है। कुछ कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ती हैं, कि लॉन्ग टर्म के प्रसन्नता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये रिश्ता बनाना जरूरी है, पसंद है या नहीं है, वहां पे जाके गाली मिलने वाली है, चलेगा चले जाओ। सो इंडिविजुअली सी विच लेवल यू फील कंफर्टेबल, और प्रामाणिकता से वो मार्ग का पालन करो। हो सकता है आज 2025 में आपने ये मार्ग चुना है, 2030 में शायद आप दूसरा चुनोगे, वो भी चलेगा। 2030 में आपको शायद लगेगा 2025 में जो चुना था वो गलत था, नो प्रॉब्लम। 25 में आपने प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी से जो आपको सही लगा वो किया, 30 में जो सही लगेगा वो करेंगे। मेक सेंस? ओके, थैंक यू। यस, बोलिए अनिल प्रभु, आप हैंड रेस किए, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। आपके जो पॉइंट्स थे, आई रियली कुड रिलेट विथ योर पॉइंट्स। बट आपने जो पॉइंट बोला, जैसे पर्सन शुड नॉट कंपेयर विथ अदर्स, एंड एट द सेम टाइम ही शुड हैव सिंप्लिसिटी। और सिंप्लिसिटी he can experience by experiencing spiritual joy and happiness. And he should be basically content, जो satisfaction होता है करंट स्टेट से। और आपने प्रभु जी ये भी कहा कि ये जगत जो है कॉन्स्टेंटली आपको फोर्स करेगा कंपेयर करने के लिए विथ अदर्स। सो माय क्वेश्चन इज प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति जो इस मार्ग पे है, and he tries to be satisfied with his situation, and उसके एनवायरनमेंट जो है, सिचुएशन है, सराउंडिंग है, वो ही उसको फोर्स करेंगे। आप कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स बोलिए या उनका आपसी ग्रुप हो, वो ही उसको फोर्स करेगा, बिकॉज दिस वर्ल्ड कैन नॉट सी एनीबडी हैप्पी। अगर कोई संतुष्ट है तो वो भी लोगों को छुपता है। सो दे विल ट्राई टू प्रोवोक यू, और आपको जो है उत्तेजित करके आपको आपकी सिचुएशन से वो दे विल ट्राई टू मूव यू। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज हैप्पी विद हिज ओन सिचुएशन फाइनेंशियली एंड इमोशनली वट एवर स्टेट, तो घर वाले प्रेशर डालेंगे कि वाई यू आर नॉट डूइंग बेटर लाइक अदर्स आर डूइंग। एंड इफ सपोज आपने जैसे कहा कि वो व्यक्ति जो है ही एक्सेप्ट्स इट एज अ प्लान ऑफ गॉड, और वो अपना प्रयास कर रहा है, बट ही इज हैप्पी विद हिज ओन सिचुएशन, then his family will think कि ये तो emotionless हो गया है। Like how many people I have met, they all have this, the family has to say this कि ये emotionless हो गया है, because he does not pay attention to his to what his family or his friends are saying. अगर वो उसको ध्यान देगा, then he will become disturbed. तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग कि जब वो संतुष्ट हो जाते हैं और वो जो है बाहर के नॉइज को जो है अंदर उतरने नहीं देते, तो लोग दूसरा ये आरोप लगाते हैं कि इसमें भावना ही नहीं है। ये जो है कहते हैं ना, मोह माया से परे है, जैसे लोग कहते हैं कि ही इज नॉट बेसिकली क्या कहते हैं, इस जगत के लायक नहीं है, एज दे से। So this is also a problem that people face. So how can one overcome this situation, this problem? यस अनिल प्रभु, वेरी नाइस क्वेश्चन। आप बोल रहे हैं आप संतुष्ट, मतलब कोई व्यक्ति संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म में, जितना उसका फाइनेंशियल हो, सोशल हो, लेकिन कोई उसको बोल रहा है तो मैं भावना नहीं है, कोई बोल रहा है एम्बिशन नहीं है, तो ये डिलेमा रहता है, कैसे सॉल्व करें, राइट? डिड आई समराइज इट प्रॉपरली? Yes, Pooja. I mean, suppose if वो is trying to be happy, but the people will force him to come out of that. और अगर वो समझो उनको एंटरटेन नहीं करता है उनके शब्दों को, तो फिर उनका इमीडिएट ये होता है कि ये व्यक्ति तो इमोशनलेस है, एंड ही डजंट केयर अबाउट पीपल, व्हाट हम्म। पीपल थिंक, और से ही इज जस्ट इमोशनलेस, जैसे कहते हैं पत्थर हृदय का है ये। हम्म। हमारी बात की भी परवाह नहीं करता। हम्म। यस। इमोशनलेस। यस।
देखो, एक फायदा समाज में रहने का, अपने आसपास ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, चाहे वो रिश्तेदारों के रूप में हो या गॉड ब्रदर्स के रूप में हो, उनके रहने का फायदा है कि कम से कम हमें प्रोटेक्शन रहता है कि हम लोग गलत मार्ग पे नहीं चल सकते। कोई ना कोई हमें कमेंट देता ही रहेगा जो हमें फोर्स करेगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भौतिक जगत तो आपको कंपटीशन के लिए फोर्स ही करेगा। व्यक्ति को अपनी पहचान खुद की बनानी है। एक एग्जाम्पल आपका ही फेवरेट है, तो आपका ही एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का, जो फेवरेट एग्जाम्पल। अभी ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बोला, अरे यार, मैं तुम्हें हायर स्पिरिचुअल साइंस दिखाता हूँ, क्या तुम ये राजा बनने के पीछे पड़े हो। तो कहने का मतलब, ध्रुव महाराज को नारद मुनि कुछ और मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने अपने लिए कुछ और मार्ग चुना है। तो ध्रुव महाराज ने सरलता से नारद मुनि को बोल दिया, देखो गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं सही होगा, शायद ब्राह्मणों के लिए वो सही होगा, लेकिन मुझे आज की डेट में इस मार्ग में कंफर्टेबल फील होता है। तो आप जो बोल रहे हैं, शायद मैं कल को उस मार्ग पे भी आ जाऊं, लेकिन आज के लिए मेरे को यही कंफर्टेबल है। सो नारद मुनि क्लैप्ड, क्योंकि नारद मुनि मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है ध्रुव से। तो बोले, वेरी गुड, बी सेटिस्फाइड, जो आप कर रहे हो उसमें करो, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है। तो ऑथेंटिसिटी जरूरी है कि आज की डेट में क्या क्लिक होता है आपको। आर्टिफिशियली किसी को इमिटेट मत करो। उसी तरफ, दूसरी तरफ एग्जाम्पल देंगे हम भागवत में से ही। प्रियव्रत महाराज बहुत बड़े राजा थे। वो नारद मुनि के आश्रम में जाके एक वैरागी ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। अभी देखो, उनको फोर्स करने कौन आया। उनको फोर्स करने उनके परिवार के पूर्वज, मतलब वरिष्ठ जो थे, स्वयंभुव मनु आए, फिर ब्रह्मा जी आए। तो मतलब उनके ऊपर स्पिरिचुअल गुरु का भी प्रेशर आया, और उनके ऊपर जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका भी प्रेशर आया। स्वयंभुव मनु, बल्कि वो तो उनके पिता ही हैं, ये तो उनका प्रेशर आया। सो देन व्हाट शुड ही डू, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली उसके पहले देखा जाए, स्वयंभुव मनु उनके पिता हैं, उनका प्रेशर था, और नारद मुनि उनके गुरु हैं, उनका प्रेशर था। नारद मुनि बोल रहे हैं वैरागी बनो, स्वयंभुव मनु बोल रहे हैं गृहस्थ में आ जाओ, थोड़ा राज्य संभालो, बहुत जरूरत है अच्छे राजा की। तो जब उधर हो गया, तो फिर वो एक तीसरे साधु के पास गए, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, आप बताइए। फिर ब्रह्मा जी ने बताया, फिर भी प्रियव्रत छोड़ के नहीं चले गए। प्रियव्रत ने शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों से समझा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो सब छोड़ के राज्य करने के लिए गए। ये नहीं कि ग्रीड था उनको, उस समय उनका वो धर्म था। तो 100 बातों की एक बात बोलूंगा, कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है, तो दो व्यक्ति और लोगों से थोड़ा गाइडेंस लेना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, ट्रायंगल है ये, गुरु साधु शास्त्र, तीन चीजों से गाइडेंस लेके। फिर दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता से, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आज की डेट में ये सब पढ़ने के बाद, वैसा करना चाहिए। और वो करने के बाद हम अगले हफ्ते डिस्कस करने वाले हैं स्थैर्यम पे, स्टेडीनेस, अगले से अगले हफ्ते। फिर उसको आप स्टेडीली कंसिस्टेंसी से करते रहो। फिर कान बंद कर लो, दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी। आपने कंसल्ट किया गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र मतलब मैच्योर लोग, स्पिरिचुअली मैच्योर, मेटीरियली मैच्योर, और शास्त्र। वो करने के बाद भी लेवल अगर इतना आ रहा है, लेकिन आप बोलते हैं मैं इतना ही कर सकता हूं, ऑथेंटिकली फॉलो करो उसको। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, एंड देन एट द सेम टाइम बी अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का स्वभाव ऐसा ही है, वो तो कमेंट करते ही रहेंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ आता है ना, टू बी ऑथेंटिक, टू बी, आप जो है उसको स्वीकार करना, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। सो अनिल प्रभु, आई होप आई एम कनेक्टिंग टू योर पॉइंट। लेट मी नो यस और नो। यस, यस प्रभु। ओके, थैंक यू। अभी शायद कमेंट में तो कुछ क्वेश्चन नहीं आया है, कुछ आया है क्या? नहीं। और धन्यवाद, आप बहुत सारे भक्तों ने आर्जवम शब्द लिखा है, तो मतलब सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सो दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, यस बोलिए। आपने मुझे सनातन स्वामी और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया, तो मुझे इसका ना स्टोरी याद है। मैंने सुना था कि सनातन गोस्वामी को जब वो झारखंड फॉरेस्ट से जा रहे थे, तो कुछ पानी बहुत गंदा था, तो उन्होंने पानी पिया, तो उससे उनकी पूरी बॉडी पे पस हो गया था, फोड़े हो गए थे। और जब वो महाप्रभु से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे टच मत करना, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पे था और वो सब, फोड़े हो गए।
महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं और सीधा उनको आलिंगन किया। तो वो स्टोरी इतना मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना तो इतना मुझे टच हुआ कि यही तरह के भगवान ने और हमने कि हम कोई भी चीज को ऐसे मतलब ऐसे कोई व्यक्ति को हम देखे तो हम उनको इतना टाइप की हत्या तो यस, आई थिंक आप फिनिश किए या पता नहीं आपका आवाज कट गया। आई हर्ड दैट आपने जो हाँ हाँ सनातन मेरा गोस्वामी। कनेक्शन का तो कहता तो बस वो स्टोरी मुझे अचानक से आपने जब सनातन गोस्वामी का नाम लिया तो मुझे स्टोरी आ गई माइंड में। तो मुझे लगा कि वो कितना भगवान की तो करुणा ज्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते।